Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to EWA English with Aryan. I hope that you are fine, safe and sound, healthy and wealthy. Guys, as you know that I'm teaching you the tenses, so today I'm gonna teach you past perfect tense. And I hope that inshallah in the past tenses as I thought present and two past tenses you don't have any problem. And if you have any problem, so you can ask me without any hesitation, mean that feel free and ask me. All right, so today I'm going to teach you the the past perfect tense. Look at the whiteboard. I want to have your attention, so look at the whiteboard. Past perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ऐसा कहा था कि जिस फिक्र के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके वगैरह वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में वही फिक्रे हैं जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे थे, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि वहाँ जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इससे जो है ये हमने मतलब हटाना है। ये है के बजाय हमने ता लगाना है, ती लगाना है या ते लगाने की। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होगा, ठीक है। मतलब कि जिस फिक्र के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैड जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इस परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का तीसरा फॉर्म थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जब कंटिन्यूस आता है, टेंस के नाम के साथ कंटिन्यूस आता है, तो वहाँ पे हमने वर्ब ing फॉर्म इस्तेमाल करना है। यानी कि 6 टेंसेस है जिनके साथ कंटिन्यूस आते हैं, तो वहाँ पे हमने वर्ब ing फॉर्म यूज़ करना है। और जब सेटअप परफेक्ट आया हो तो वहाँ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और जब इंडेफिनिट आ जाए तो इंडेफिनिट में हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट वी विल यूज वर्ब सेकंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। हेड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हेड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ फिक्रे हमने लिखे हैं कि वो मुझे बता चुका था या उसने मुझे बताया था, मैं स्कूल जा चुका था या मैं स्कूल गया था, सर क्लास ले चुका था या सर ने क्लास लिया था, हम मैच खेल चुके थे या हमने मैच खेला था, अहमद और असद सबक लिख चुके थे या अहमद और असद ने सबक लिखा था, तुम इंतज़ार कर चुके थे या आपने या तुमने इंतज़ार किया था। ये उर्दू में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मतलब किया था, गया था वगैरह वगैरह, खाया था, लाइक दैट। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस की फिक्र हैं। तो आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। पहला फिक्रा है कि वो मुझे बता चुका था, तो सब्जेक्ट हम लगाते हैं ही, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, ठीक है। इसके बाद हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं टोल्ड, ही हैड टोल्ड मी, वो मुझे बता चुका था। मैं स्कूल जा चुका था, आई, मैं के लिए आई यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना है हमने। आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है, आई हैड गॉन टू स्कूल। इसके बाद है सर ले चुका था, इसमें पॉइंट है बाद में समझाता हूँ। सर क्लास ले चुका था, सर सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, सर हैड टेकन द क्लास, सर हैड टेकन द क्लास, सर हैड टेकन द क्लास, ठीक है, टेक टॉक टेकन। फिर इसके बाद है हम मैच खेल चुके थे, हम मैच खेल चुके थे या हमने मैच खेला था। We had played cricket, sorry, we had played match, we had played match। अहमद और असद सबक लिख चुके थे, अहमद and Asad had written the lesson, Ahmad and Asad had written the lesson। तुम इंतजार कर चुके थे, you had waited, you had waited। तो जनाब ये थे पॉजिटिव के सेंटेंसेस। अब आपको पता है कि यही सेंटेंसेस हमने रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स में हमने कन्वर्ट करना है।
जैसे कि नेगेटिव में he had not told me, I had not gone to school, sir had not taken the class, we had not played match, Ahmed and Asad had not written the lesson, you had not waited. इसी तरह had he told me, had he not told me, hadn't he told me, या when had he told me, या why had he told me, या where had he told me, या what had he told me. Like this ही rest of the structures में आपने यही की sentences जो है ये आपने convert करना है, ठीक है जी। इसमें एक और पॉइंट भी याद रखना, शायद मैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में वक्त का वजाहत किया जाता है तो वो फिक्रा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं सुबह हमगू जा चुका हूँ, या अली 2015 में इंग्लैंड जा चुका था। अब इसमें वक्त का वजाहत किया गया, सुबह ये वक्त है या 2015, ठीक है, ये भी वक्त है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में वक्त का वजाहत किया जाता है तो वो फिक्रा हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में लिखेंगे। एक फिक्रा है कि मैं हमगू जा चुका हूँ, मैं सुबह हमगू जा चुका हूँ, ठीक है। इस तरह नहीं कि I have gone to Hamgu in the morning, that's wrong. We will say like this, I went to Hamgu in the morning. Okay, yeah. अली 2015 में इंग्लैंड जा चुका था। If we say like this that Ali had gone to England in 2015, this is wrong, alright? We will say like Ali went to England in 2015, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में वक्त का वजाहत किया जाता है तो फिर इसके लिए जनाब हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो इसमें एक और पॉइंट भी है, अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मोस्ट ऑफ द पीपल जाता है, तो फिर इसके लिए जनाब हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो इसमें एक और पॉइंट भी है, अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज बिन इंस्टेड ऑफ गॉन, कहते हैं कि सर ज्यादातर लोग गॉन के बजाय बिन इस्तेमाल करता है कि आई हैव बिन टू पेशावर, मैं पेशावर जा चुका हूँ। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिन एंड गॉन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द डिफरेंस बिटवीन बिन एंड गॉन एज been is used when we talk about life experience, okay? I mean that once I have visited in my life to a place, so then we will say I have been to Peshawar. I have been to Peshawar mean that I went to Peshawar and came back, alright? मैं पेशावर गया और वापस आया। अगर हम इस तरह कहते हैं कि मैं पेशावर जा चुका हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी तुम पेशावर गए हो, कभी तुम पेशावर जा चुके हो, आप कहते हैं कि हाँ मैं पेशावर जा चुका हूँ, यानी कि मीन्स मैं ये बताऊंगा कि लाइफ टाइम में आप एक बार विजिट कर चुके हैं, वापस आए हो, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि आई हैव बीन टू पेशावर, आई हैव बीन टू पेशावर, ठीक है। और अगर आप एक जगह चले गए, वहां पहुंच गए और उसी जगह में है, वापस नहीं आए हो, तो फिर आप कहेंगे गॉन। फॉर एग्जाम्पल अली पेशावर जा चुका है, इसका मतलब ये कि पेशावर पहुंच चुका है और अभी भी पेशावर में है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि अली हैज गॉन टू पेशावर। और अगर अली पेशावर जा चुका है, वापस भी आए हैं, तो फिर हम इस तरह कहेंगे कि अली हैज been to Peshawar. Ali has been to Peshawar, like this. I hope you understood what is the difference between been and gone in present perfect tense. एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि been हम तब यूज करते हैं जब एक जगह आप जा चुके हैं, सैर कर चुके मतलब वापस आ चुके हैं, तो फिर इसके लिए हम been इस्तेमाल करते हैं, BEEN been, right? या been, okay? और अगर मतलब एक जगह आप जा चुके हैं और वहां पे हैं, वापस नहीं आए हैं, तो फिर आप गॉन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहाँ पे I had gone to school, I had gone to school, मैं स्कूल जा चुका हूँ, it means that now I am in the school, right? और अगर फर्ज कीजिए मैं सुबह स्कूल गया हूँ, वापस आया हूँ, ठीक है, तो फिर मैं इस तरह कहूँगा कि I had been to school, I had been to school today, sorry, I went to school today, like this, alright? So had और सॉरी been और gone में जो फर्क था वो आपको मालूम हो गया। तो जनाब ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। So guys, I wish you best of luck and I really look forward to seeing you in the next lecture. All the best. Thank you.